जाएगा, नहीं तो इस्तीफा दो। भाई नीचे आओ, साथ चलो, चलिए चलिए, रोड नहीं बचेंगे अगर आप साथ में चलोगे तो। ये 80 गज आने वाले समय में बहुत ज्यादा पानी में भरने वाला है। आज सिर्फ 12 कॉलोनियों में से एक जीवन भारत कॉलोनी का नंबर आया है काम का, और जो अभी पूरा नहीं हुआ। अभी तो 4 कॉलोनी यहाँ की बची हुई है, 80 गज बचा हुआ है। रोड का पानी बनना है। ये देखो लोगों का, ये देख लो, आप खुद देखो। हम लोग ढंग से प्रदर्शन नहीं कर सकते। दीपक चौधरी, दीपक चौधरी, दीपक चौधरी, हाय हाय, हाय हाय। मैं बलराज जायसवाल, जीवन पार्क सरसपुर से बिलोंग करते हूँ। ऐसा ऐसा विधायक आया है, आज तक ने तो कोई आया और नहीं आएगा। विधायक तो बहुत आए, सारी नाली खड़ंजा सारे पाटे पड़े हैं। पहले तो खुड़वा दिया उन्होंने, फिर बनाएंगे, ठीक करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे, बैट भी डलवाएंगे पानी के अंदर। लेकिन उन्होंने शुरू किया, पहले शुरू किया था नाले के अंदर मलबा डाल करके, और ऐसे ऐसे राखी। समस्या क्या है? मार्च आपने निकाला, कारण क्या? अभी तो रोड और नालियों समस्या है जी, मेन समस्या रोड और नाली, ये सुचारू रूप से बनने चाहिए। तो क्या रोड नाली बन नहीं रही है क्या? नहीं, टेंडर हो चुका है, और टेंडर होने के बाद में जो है ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहे। अच्छा, कितने टाइम से दिक्कत चल रही है? 2 महीने से सारी नालियां उखाड़ दी है, सारी जो है ये पड़ियां उखाड़ दी है सारी, और सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल समाज पूरा इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल। तो आप यहाँ के अध्यक्ष यहाँ डब्ल्यू के, तो आप उनके पास गए विधायक साहब के? हम 10 बार गए, 2 बार टाइम दिया। हमारी 80 गज कॉलोनी है, उसके हनुमान मंदिर के अंदर टाइम दिया, अगर भाई हमारे को टाइम कहाँ आना है, फिर भी नहीं आए, हमारे टाइम को देने के बाद भी टाइम देने के बाद में नहीं आए हुए। हाँ, 10 बार हम वैसे पर्सनल ग्रुप में गए। हमारी ये डिमांड है, रोड नाली खड़ंजे बढ़िया नाली का काम ठीक से कर ठीक से कर दो, हमारा लगाया जा रहा है, उसको ठीक कर दिया जाए, बढ़िया मटेरियल लगाया जाए, यही है। अच्छा, ये ठीक। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है, मैं जून पार्क का निवासी हूँ। हमारी इस टाइम समस्या ये है कि हमारे रोड का काम का उद्घाटन हुआ था 6 महीने पहले। 6 महीने से इस काम को किया जा रहा है, जो कि सारी पुलियां तोड़ के घेर दी इन्होंने। और जब इसका काम चालू करा गया तो इसको बोला गया जिसमें मेटेरियल लगाया जा रहा है वो मेटेरियल ठीक से लगाया जाए और बढ़िया से काम कर दिया जाए। ठेकेदार गलत मेटेरियल लगा रहा था। गलत मेटेरियल लगाने के लिए जब उस ठेकेदार को रोका गया तो ठेकेदार ने उल्टा हम लोगों को ही बोल करके विधायक के पास जाके बोल दिया कि ये लोग मेरे को काम नहीं करने दे रहे हैं, और इस तरह के एलिगेशन लगा करके ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। हमने अपनी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, 4-5 बार विधायक के पास भी गए, हम उनके घर पर भी गए, कोई सुनवाई ना होने के बाद हमें ये आज पर्सनल पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करनी पड़ी है हमारे को। हम बहुत परेशान है, हमारी समस्याओं को, हमारी बात किसी भी तरीके से विधायक जी के कानों तक जाए, उनके पास ये बात पहुंचाई जाती है कि ये कांग्रेस के आदमी है, ये बीजेपी के आदमी नहीं है, ये झाड़ू के आदमी है, ये कोई बात हुई? अरे भैया, विधायक हो सभी के तो विधायक हो गए ना, ये कांग्रेस का विधायक अलग होता है, आपका विधायक, सारे विधायक तो एक ही होगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करके थक गए जैसे, और हमारी बात उन तक पहुंच जाए और हमारे काम करा दीजिए, और हम कुछ नहीं चाह रहे हैं उनसे। तो क्या मांग आपकी मुख्य? हमारी मुख्य मांग है कि हमारा रोड और नाली बना दी जाए, बस ये हमारी मांग है, और हम उनसे कुछ नहीं चाह रहे। पर्सनल हमारा कोई काम नहीं है, हम उनसे कोई पर्सनल काम करने के लिए कह भी नहीं रहे हैं। रोड और नाली का काम है, इसको करवा दिया जाए। बहुत हम उनके आभारी रहेंगे, बस हमारा ये काम करा दिया जाए। से लटका बड़ा अगर नहीं होता तो आगे क्या आपकी रणनीति? आगे भी रणनीति बनाई जाएगी। लोग बैठे हैं, पूरी पब्लिक से बैठ के, आपस में सब कॉलोनी के लोग बैठ के मीटिंग करके सलाह लेंगे, और आगे जो लोग हमें सलाह देंगे, जो हमें मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। फिर आगे जहाँ जाया जाएगा वहां जाएंगे आगे। कमलेश कमलेश जी, आपके जो क्या एरिया की समस्याएं, कहाँ रहते हैं आप? अरे नरक बन रहा है,
मेरे को रहा है यहाँ तो लेकिन मेरा रास्ता नहीं है, हमारे को बहुत परेशानी है। शायद देखो हमारी गली में जाके आ ये तो कई साल से हो रहा है, परेशान हो रहे बहुत ज्यादा। पानी गंदा आ रहा है, सब कुछ तरह से डाल। आपका क्या नाम है? इंद्रावती। इंद्रावती जी, ये जो आप कहाँ रहते हैं, क्या दिक्कत आपकी? जीवन पार्क में रहते हैं और हमारा बहुत बुरा हाल है, ना तो हमारी गली ना नाली ना, बहुत दिक्कत हो रही है हमारी। तो आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने विधायक या हमने सब ने बोल दिया, अच्छा कोई नहीं आता हमारे पास, और हम दुखी हो गए। अच्छा ना मिलते हैं, हम जाए आ गए, फिर भी हमारी कॉलोनी पर नहीं आए। तो आज इकट्ठा होने का क्या आज आपका? तो हम तो कई बार इकट्ठे हो गए। अच्छा हाँ तो सही कहाँ बात। रहते हैं वो आपके जन? क्या करते हैं, हमने वोट नहीं दिया, अच्छा। हम तो अपने आप बने ऐसा। आपका क्या नाम आता जी? मूर्ति। ये हम तो देखे नालियां से दुखी, रोड से दुखी, पानी से दुखी, सब क्या से दुखी। हमारा बच्चा कैसे जाए, अब बारिश के टाइम में निकलने की ना है बच्चों की, बताओ कैसे। तो हमारी ये समस्या मेटू ना। वो कुछ ना कहते हो, तो कहते हमारा वोट ना मिला, अब वोट ना मिला तो कैसे होगा। अब ये तोड़ तोड़ के नाली गिर रहा है, ये बताओ कहाँ से निकलेगा हम। ये तो काफी दिन हो गया, काफी दिन होगा। संजू देवी, हमारी समस्या ये है कि हमारे इधर कोई संविधान नहीं हो रहा है। नाली रोड, बच्चे को आने जाने में परेशानी है, रिक्शे पलट जा रहे हैं, सारे गड्ढे कर रखे, नेता लोग आते नहीं है, नेता आते नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम था तो उनके बीवी भी आ रहे थे, बाप भी आ रहे थे, माँ भी आ रही थी, हाथ जोड़कर सर से इलेक्शन वोट भी मांगे। अब आप जब जरूरत पड़ रहे है तो कोई नहीं आ रहा है, यही समस्या है। हमें 80 गज जीवन पार्क से कोई वोट ही नहीं मिला है, ये कहते हैं तो हम उधर नहीं आएंगे, ये कोई मतलब थोड़ा ही है। 80 जीवन पार्क से वोट नहीं मिला, और कैसे तो मिला है? नेता बने हो तो कम से कम आओ तो सही, देखो एक बार गलियां आके, आते नहीं है। वैसे ही समस्या है, रोड बनवा दे, हमारी नालियां जो तोड़ी है वो बनवा दे, बच्चे के लिए स्कूल है, सब अपना समस्या का दूर करे आके। मेरा नाम कल्याणी है, सर 5 महीने हो गए, हमारी गली 10 फुट की है। अगर उनको नहीं बनवाना था, हमारी अच्छी गली को ये लोग तोड़वा दिए। अच्छी खासी बनी हुई थी गली थी, नाली भी बनी हुई थी, ये लोग तोड़वा दिए, बोले हम 4 दिन में बनवा देंगे, फिर भाग के जाते हैं, वहां मिलते रहेंगे। 5 महीने हो, 6ठा महीना ये चल रहा है। 6 महीने से टूटे हुए गली को दोनों नालियों की पानी बराबर हो रही है, पूरे कचरे भरे हैं। जमादार बुलाते, जमादार कहता है नाली में ये ईट पत्थर फंसा है, हम साफ नहीं करेंगे। ना ये एमसीडी वाले सुनते, नहीं ये सुनते, कोई नहीं सुन रहा है, कह रहे हमारे बस की नहीं है। गए हैं, फोन भी करते, वो कहते हैं हम ये ईट पत्थर नहीं उठाएंगे यहाँ से। हमारी गली में कम से कम 2-3 मरीज ऐसा है, आप चल के देख सकते हो, पैरालिसिस की शिकार है। वो मरीज को पानी में कीचड़ में उठा के ले जाना पड़ता है, इतना दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है जो कहने लायक नहीं। हम कहते हैं कम से कम नाली की कीचड़ ही निकलवा दो, हमारी पानी निकल जाए तो कम से कम चलने के रास्ता हो जाए, लेकिन रास्ता भी नहीं दे रही है लोग। ऐसे हम कब तक झेलेंगे, कब तक झेलेंगे? कोई ना मेहमान आ सकते हैं, ना शादी ब्याह कर सकते। जब यहाँ रह रहे तो शादी ब्याह भी करेंगे, 4 मेहमान भी आएंगे, कैसे करें आप बताओ? इस चीज को डिसीजन आप लोगे, आप ही तो जवाब दोगे ना। इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि हाँ की बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे। क्या ये सुरक्षित दे रहे हो? ये सुरक्षा आपकी नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम निर्मला है। हमारी क्षेत्र की समस्या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समस्या है हमारी। और ये आप देख ही रहे हो, आप भी आए होगे कि जगह जगह नालियों में कितना भरा हुआ है, सारा रोड पर पानी आ रहा है। रोड तो है नहीं, टूटी फूटी, ये सोच लो टूटे फूटी गलियां। और उसके बाद इन्होंने पुलिया तोड़ दी, 6 महीने से पुलिया टूटी हुई है बनाने के लिए, तो वो भी अब आ नहीं रहे हैं। और ये जो मटेरियल लगा रहे हैं, ये इतना घटिया लगा रहे हैं कि उससे हम एग्री नहीं है। तो कम से कम ढंग से गलियां बनाए जाएं, रोड बनाए जाएं, और नालियों में बेल्ट लगाकर, जो नालियां ऑलरेडी 5-5, 6-6 फुट गहरी हैं, अगर उसके ऊपर और रोड बन जाएगा तो वे नालियां कम से कम 10 फुट हो जाएंगी। अगर उस नालियों में किसी का बच्चा गिर जाएगा या बड़े जो नाले हैं उन पे कोई आदमी गिर जाएगा
तो ये सोचो आप वो जीवित कैसे रह सकता है, इतना कच्चड़ है उसमें कि आप उसमें फीता डाल के देख सकते हो कि कितनी गहरी नालियां हैं। तो हमने ये समस्या भी उनके सामने रखी थी। तो अब जो है नालियां हमारी बने, बेल्ट डाल के अच्छे से नालियां बने, अच्छे से गलियां बननी चाहिए हमारी। आज हम इसी वजह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर समस्या को देखे जाए तो हमारे यहाँ समस्या तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, आपका इलाका पड़ता है। हमारा ये जीवन पार्क ही है 80 गज, और 80 गज का तो इतना बुरा हाल है कि हद से ज्यादा पानी मंदिर के सामने घुटनों घुटनों पानी रहता है वहाँ। अब भी आप जाओगे तो नालिया का पानी बिल्कुल लैट्रिन बाहर मिलेगी आपको नालियों की। विधायक यहाँ पे दीपक चौधरी हैं जी। हाँ जी, हम दीपक चौधरी के पास गए, लेकिन कई बार तो हमसे वो मिले ही नहीं। लेकिन एक दिन मैं खुद वहाँ उसके घर पर गई थी, तब ये मेरे से मिले थे। और एक और भाई साहब दानंद, वो हमें लेकर गए थे क्योंकि वे उनके जानकार थे। तब वे मिले थे। पहले तो उन्होंने क्या किया, एंट्री करते ही जो उसकी चाची थी, चाची या मौसी मुझे नहीं पता, उसने एक ही बात कही कि वहाँ जीवन पार्क से आए हो। उन्होंने तो हमारे को वोट नहीं दी, वहां तो कांग्रेस के झंडे लगे थे। तो उसके बाद मैंने उनको ये एक ही जवाब दिया था, देखो जी कांग्रेस वाले ने पैसे खर्च किए थे, आप पैसे खर्च करके आप भी लगवा देते। उसमें पब्लिक आपके झंडे थोड़ा ना फेंक रही थी। और रही बात, आपको तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो ऑलरेडी बन चुके हो। बनने वाला विधायक हमारे को ये बोलेगा कि आपने वोट नहीं दी, तो फिर वो कैसे बना? चीटिंग से बना, या हमने उनको वोट नहीं दी? और आज हम कहाँ जाए, हारे हुए के पास जाए या जीते हुए के पास जाए? हमारा तो हम तो जाएंगे तो उसी के पास, उसके पास। फिर उन्होंने हमारे से सीधा बोला कि वे यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता, जो भाई साहब मुझे लेकर गए थे वो उनको जानते थे, उनसे क्या बात करके आए। तो थोड़ी देर बाद वहाँ दीपक चौधरी जो आए थे और उनके सामने मैंने अपनी समस्या रखी भी थी और मतलब बोला भी था कि बेटा देखो, बने हो तो कुछ काम करवाओ। जब वोट लेने तो मम्मी पापा भाई बहन सब आते हैं, और जब बन जाने के बाद उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम कहाँ जाए, ऑफिस में कभी मिलता नहीं है। और कई बार गए हैं, कभी आज तक नहीं मिला है। हमारी कॉलोनी में कभी नहीं आया। हाँ आएगा, एक गली बनानी होगी वहाँ आएगा और वहां पर नारियल फोड़ेगा, गली बन गई, छोटी सी नाली बना देता है। इतनी गलियां होती है यहाँ पर। तो ये समस्या हद से ज्यादा है हमारी। आपका नाम? ये मेरा नाम दिनेश चौधरी है और यहाँ पर लगभग 40 साल से मैं रह रहा हूँ सर। तो क्या और कौन सा क्षेत्र पड़ता है, क्या आपकी? ये हमारा जीवन पार्क है जी। और ये जीवन पार्क का इधर आप एक बार देखेंगे मेन रोड है। और ये मेन रोड, ये जो पुलिया टूटी हुई है, ये हमारी 4 कॉलोनियों को जोड़ता है जी। ये पुलिया चंदन पार्क, राणा पार्क, भगत सिंह पार्क सब जाते थे। लेकिन 4 महीने 5 महीने से ये पुलिया तोड़ के गिर रखी। और यही नहीं, 1 नंबर से 12 नंबर तक की सारी पुलिया तोड़ी है। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि सर 12 नंबर की एक पुलिया तो बनाई दो जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। लोग यहाँ से पैदल जाते हैं जी, बड़े बुजुर्ग विकलांग जो भी हैं, रिक्शा यहाँ उतार देता है, यहाँ से पैदल जाते हैं। इतना काम यहाँ नहीं हो रहा, तो बताओ जी हम क्या करें और किसके पास हम जाएं? तो अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है जी, जो काम इन्होंने छोड़े हैं बीच में, हमें तो परेशान कर दिया। ये काम जैसे थे वैसे ही करके दे दें बस हमें। ये इनसे हमें तो अभी इतनी उम्मीद है कि जो था वो करके दे दे हमारे को। रोड मटेरियल इतना खराब लगाया जा रहा है। मेरे पास वीडियो है जो इन्होंने इसमें बैग डाले, मैं आपको दूंगा। इसमें पानी चलते हुए पानी में माल डाल करके बेड बना रहे हैं। हमने उनको रोका तो और रोक रहे हैं तो बात ये आती है कि तुम झाड़ू को हो, तुम कांग्रेस के हो, तुम पैसे मांगते हो। इस तरीके की बातें हमसे उनसे की जाती है जो यहाँ 40 साल से रहते हैं जी।